अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके के साथ पिज़्ज़ा सॉस बनाना, जो कि बहुत ही इजी है और फटाफट से तैयार हो जाएगी। इसके पहले मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना सिखा चुकी हूं। आज हम पिज़्ज़ा सॉस बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 अदद प्याज है छोटी साइज़ का, 3 अदद टमाटर हैं दरमियानी साइज़ के, और 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है। आप चाहें तो 5 से 6 जवे साबुत लहसुन भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर के जग में और इनको कर लेंगे हम ग्राइंड। प्याज और टमाटर को काट लिया है, और अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो आप वो डाल लें, अगर ये इस तरह का फ्रोज़न है तो वो डाल लें। 1 कप पानी डालूँगी और इनको सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इनका पेस्ट एक मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे एक पैन में डाल के मीडियम आंच पर पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट, और इसका पानी खुश्क करेंगे और टमाटरों को पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। अब इसमें डालते हैं 4 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास ये नहीं तो आप चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल लें, और गार्लिक पहले से हम डाल चुके हैं इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको आपने बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाते रहना है और मीडियम आंच पे पकाना है। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। बहुत कम नमक डालना है क्योंकि केचप डाला है हमने इसमें और उसमें भी नमक होता है। और आधा टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून ऑरिगेनो डाली है मैंने इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस इसे हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे तो ये तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाला है। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं तो आप कुकिंग ऑयल का 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं इसमें। इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी हमारे सॉस में। ये देखें, तकरीबन ये रेडी हो चुका है, और इसे मैं सिर्फ 1 मिनट और पकाऊंगी। चूल्हे को बंद कर लूँगी क्योंकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और ये सॉस हमारा जो है वो रेडी है। जब ये सॉस चटने लगे, मतलब कि इसकी जो छींटे हैं वो इर्द गिर्द उड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही मज़े का सॉस जो है ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको सेव कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख दें तो आप इसको 2-3 माह तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी है पिज़्ज़ा की, ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।